नमस्कार। आज हम BA तृतीय वर्ष की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता विपर्लब्धा की व्याख्या करें। विपर्लब्धा, विपर्लभ वो एक श्रृंगार रस का एक भाग होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और विपर्लभ श्रृंगार। विपर्लभ का अर्थ होता है वियोग, विरह, धोखा, छल, बहकाव, चालाकी। तो विपर्लब्धा होती है एक तरह की नायिका। आचार्य भरतमुनि था जो जिसका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसमें उसने 8 तरह की नायिका बताई। 8 तरह की जो नायिका हैं वो हैं वाक्सज्जा, विरोधकाठिता, स्वाधीन भर्तका, कलहनतारिता, खंडिता, विपर्लब्धा, प्रोसित भर्तका और अभिसारिका। 6 नंबर की जो नायिका है विपर्लब्धा, उसी के नाम से इस कविता का नाम है विपर्लब्धा। ये जो भरतमुनि ने जो ये वर्गीकरण किया है, ये उनकी शारीरिक मानसिक विशेषता, गुणों, मनोदशाओं, स्वभाव और भावात्मक अवस्थाओं के अनुसार किया है। तो जो विपर्लब्धा है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक कनुपीरिया काव्य ग्रंथ है, उसका अंतिम गीत है। तो कनुपीरिया का अर्थ है कनु का अर्थ कृष्ण, प्रिया कृष्ण की प्रिया राधा। तो राधा का और कृष्ण का प्रेम का वर्णन है, विरह का वर्णन है इसमें। तो विपर्लब्धा में उनका विरह वर्णन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बताया। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका राधा की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। जब नायिका नायक के साथ थी, उसके शरीर में पुलक था और मन में उमंग थी, परंतु अब प्रियतम के वियोग में उसका तन मन दोनों ही अत्यधिक व्याकुल हैं। राधा स्वीकार करती है कि अब उसे जो एकाकीपन है, जो कृष्ण से जो अलगाव है उसका राधा का, वो उसको काटने को दौड़ता है। कृष्ण के चले जाने के बाद उसकी स्थिति उस राख के समान है जो बुझी हुई है। वह उस गीत के समान है जिसका स्वर भंग हो चुका है। वह शिवम को डूबे हुए चंद्रमा, खाली बर्तन तथा बीते हुए फलों के समान मानती है। कृष्ण की यादें उसे उस आलिंगन की याद दिलाती हैं जिसमें वह कसी हुई होती थी। उसकी स्थिति अब बेले के फूल के समान है जो जूड़े से गिरकर टूट चुका है। अब तो उसके जीवन में केवल सूनापन ही छाया है। जिस प्रकार मेले के उठने पर या उत्सव के बीच जाने पर एक सूनापन छा जाता है, उसी प्रकार का सूनापन राधा के जीवन में छा गया। एक समय था जब राधा को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण उसके साथ था। और अब श्री कृष्ण उससे अलग हो चुका है, तो वह श्री कृष्ण की यादों को बार बार दोहराती है। तो इसी कविता में उसके विचार दिए गए हैं कि बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पातर, बीता हुए क्षण सा, मेरा यह जिस्म कल तक तो जादू था, सूरज था, वेग था, तुम्हारे आश्लेष में, आश्लेष का अर्थ होता है स्नेह, प्यार, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, मलान है, दुगुना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। तो हम इसकी का जो प्रसंग है वो इसी तरह से करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता विपर्लब्धा से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। विपर्लब्धा कविवर धर्मवीर भारती की काव्य रचना कनुपीरिया का अंतिम गीत है। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका राधा की वियोगावस्था का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया। एक समय था राधा संयोग काल में कृष्ण के प्रेम से आनंदित थी, परंतु अब वियोगावस्था है जिससे वह विरह से व्यथित है। और जो विपर्लब्धा होती है, विपर्लब्धा वो किस तरह की नायिका होती है? विपर्लब्धा एक नायिका होती है जिसका प्रिय अपने वचनानुसार मिलन स्थान पर न आया हो,
प्रिय द्वारा वचन भंग किए जाने पर जो दुखी नायिका होती है उसको भी प्रलब्धा नायिका कहते हैं। तो कवि कहता है कि बूझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पातर, बीते हुए क्षण, साई है मेरा जैसा। कवि कहता है कि कनु चला गया, कनु प्रिया का ही अंतिम गीत है। कनु का अर्थ कृष्ण चला गया है, राधा अकेली रह गई है, यह एकाकीपन उसे काटने को दौड़ता है। कृष्ण की यादों में डूबी हुई राधिका अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहती है कि कृष्ण के चले जाने के बाद अब मेरी स्थिति उस राख के समान है जो बुझ चुकी है, अर्थात उसमें आग नहीं है। अब उस गीत के समान है जिसका स्वर भंग हो चुका है, अथवा वह डूब चुके चंद्रमा के समान है। उसका शरीर खाली बर्तन के समान है और बीते हुए पलों के समान है। अब तो वह अतीत सी हो गई है, छुप गई है। तो राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए पुनः कहती है कि कल तक मैंने तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे आलिंगन में जो जादू किया था, अनुभव किया था, वह पावन सूर्य के समान था, पवित्र सूर्य के समान था। मैंने उस युक्ति को जाना था। अब वह आश्लेष कहाँ है? तुम्हारे आश्लेष में, आश्लेष वर्ड है, शब्द आया था, आश्लेष मतलब अब वो जो प्यार प्रेम है वो कहाँ है? आज तो मेरी स्थिति उस बेले के फूल के समान है जो रात को सोते समय बालों के जूड़े से टूटकर गिर जाता है, क्योंकि उसे फिर से जूड़े में बांधा नहीं जा सकता। आज सब कुछ टूटा हुआ है, म्लान है और उदास है। राधा पुनः कहती है, अब तो मेरे जीवन में दुगुना सुन्नापन छाया हुआ है। जिस प्रकार मेले के उठने पर या उत्सव के बीच जाने पर पहले से दुगुना सूनापन दिखाई देता है, उसी प्रकार आज मेरे लिए चारों तरफ सूनापन ही सूनापन है। तो प्रस्तुत पद्य में भोग के बाद के क्षणों की रीतेपन की भावना व्यक्त की गई है। यह रीतापन, खालीपन भोग का नहीं बल्कि भोग की अनुपस्थिति से उत्पन्न, मतलब ये संयोग का वर्णन नहीं है, ये वियोग का वर्णन है। तो कवि ने विरहिणी राधिका की तुलना बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद और रीते हुए पातर, खाली बर्तन और बीते हुए क्षण के साथ की है। मेरा यह जिस्म टूटे खंडरों के उजाड़ अंतपुर में, छूटा हुआ एक साबित मणिजनित दर्पण सा, आधी रात दंश भरा बाहुहीन प्यासा सर्पीला कसाओ एक, जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है, खाली बर्तन में धुंधला सा एक प्रतिबिंब, मुड़ मुड़ लहलाता हुआ, निज को दोहराता हुआ। तो एक समय था जब राधा को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, तो यहाँ तक कि उसने समय को भी रुकने के लिए कहा था। तो मेरा यह जिस्म टूटे खंडरों के उजाड़ अंतपुर में, तो वह कहती है कि मेरा यह शरीर अब वैसा ही है जैसे मणियों से जुड़ा हुआ शरीर, मणियों से जुड़ा हुआ पूर्ण शीशा किसी टूटे फूटे खंडहर के उजाड़ महल में टंगा हुआ हो। टूटे खंडरों के उजाड़ अंतपुर में छूटा हुआ एक साबित मणिजनित दर्पण, दर्पण अर्थ होता है, दर्पण का अर्थ होता है शीशा, कि अब जो मेरा शरीर है, जो वियोग अवस्था में मेरा जो शरीर है वो कैसा है, वो उसकी तुलना उस मणियों से जुड़े हुए शीशे से कर रही है जो कि टूटे फूटे खंडर महल में टंगा हुआ है। राधा कहती है कि मणियों से जड़े हुए शीशे की गति कभी भी सामान्य नहीं होती, क्योंकि मणियों को देखकर सांप वहाँ आ सकता है। इसलिए राधा कहती है कि उसका शरीर उस छोटे से मणियों से जुड़े हुए शीशे के समान है जो खंडहर के सूने महल में टंगा हुआ है, जिसे आधी रात के समय दंश से युक्त, आधी रात दंश भरा बाहुहीन प्यासा सर्पीला कसाओ एक, जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में, कुंडल, गुंजलक का अर्थ होता है कुंडल में। कहता है कवि कहता है कि राधा ये इसलिए कहती है कि मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि जिसे रात के समय दंश से युक्त बुझाहीन तथा जहरीला सांप रूपी कसाव जकड़ लेता है। उसका यह कसाव न टूट सकने वाला कुंडल है जो निरंतर कसता चला जाता है और दर्पण की व्यथा भोगनी पड़ती है।
अब सिर्फ मैं हूँ यह तन है और याद है, खाली बर्तन में धुंधला सा एक प्रतिबिंब मुड़ मुड़ लहलाता हुआ निज को दोहराता हुआ। तो राधा पुनः कहती है कि उस कसाऊ को तोड़ने वाला कृष्ण अब तो चला गया है, अब तो केवल राधा है, उसका यह शरीर है और उसकी पुरानी यादें हैं। राधा स्वीकार करती है कि उसका शरीर कृष्ण की एक याद है जो उस दंश भरे सर्पीले कसाऊ को तोड़ने में असमर्थ है, परंतु खाली बर्तन में एक धुंधला सा प्रतिबिंब है जो बार बार लहलाता हुआ स्वयं को दोहराता रहा है। कहने का यह भाव यह है कि राधा की जो स्मृति पटल है, याद पटल पर कृष्ण की यादें शेष रह गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की वीर व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। टूटे खंडरों का उजाड़ राधा के विगत सौंदर्य और वैभव के समाप्त हो जाने का प्रतीक है। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवृत में गरिमा से तनकर समय को ललकारा था? कौन था वह जिसकी अलक होते हैं बाल, जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंद कर पराजित थी? एक समय था जब राधा किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने समय को भी रोक लिया था, किंतु अब राधा कृष्ण की यादों में डूबी हुई कहती है कि तुम्हारी राधा का स्वरूप बदल चुका है। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त का अर्थ होता है घेरा या आलिंगन, गरिमा से तनकर समय को ललकारा था, कि तुम्हारी राधा का स्वरूप अब बदल चुका है, वह समर्थ और बेसहारा हो गई है। वह कृष्ण से पूछती है, मुझे बताओ कि वह कौन था जिसने समय की बाधा को भी सहन नहीं किया, अर्थात तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करके गौरवान्वित होकर समय को भी तुच्छ माना। यह सुनते ही वह गरिमा से तन गया था। राधा ने कहा था कि कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण की हूँ। इस संसार में हमारे सिवाय किसी का भी अस्तित्व नहीं है। यही नहीं, वह कृष्ण से कहती है कि मुझे यह बताओ कि जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंद कर पराजित थी, जिस राधा के अलकों में बालों में संसार की गति अवरुद्ध हो गई थी, जिसके इशारे पर सब दिशाएं जुड़ गई थी, जिससे सब कुछ हार गया था, वह राधा कौन है? अरे कृष्ण, वह तुम्हारी कनुप्रिया ही तो थी। कनुप्रिया का अर्थ है राधा, कनु कृष्ण, प्रिया राधा की, कृष्ण की प्रिया। तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि समय और दिशाएं नारी का ही रूप हैं। मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर कवि ने सफल प्रयोग किया है। कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था? कौन था कनु वह तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था? अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है। राधा अपने अतीत को, अपने पिछली बातों को पुनः याद करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, वह कौन था जिसका परम मिलन का एक गहरा क्षण ही पर्याप्त होता था? वह इतना शक्तिशाली था कि उसके समक्ष सारा इतिहास ही असमर्थ था और वह सारे इतिहास से बड़ा था। राधा कृष्ण से दोबारा से पूछती है कि हे कृष्ण, वह कौन था जो तुम्हारी भुजाओं में सूर्य के समान प्रकाशमान था, जिसमें एक जादू का सा प्रभाव था और जो अलौकिक होने के साथ साथ एक मंत्र भी था, और वह राधा थी जिसके रहस्य समस्त प्रकृति में व्याप्त थी। किंतु वह राधा आज राधा नहीं रही। वह कहती है कि अब वह केवल मैं हूँ, यह मेरा शरीर है और मेरे पास सिर्फ कृष्ण की यादें हैं, पुरानी यादें। मंत्र पढ़े बाण से छूट गई तुम तो कनो, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा से। अब भी तो जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बहावों के छलाओं में कसी हुई। प्रत्यंचा का अर्थ होता है धनुष की डोरी। तो कनु यहाँ कृष्ण का प्रतीक है। तो राधा अपनी स्मृतियों को पुनः ताजा करती हुई कहती है कि अब कृष्ण मंत्र पढ़े हुए बाण के समान, मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, कि अब कृष्ण मंत्र पढ़े हुए बाण के समान उससे छिटक कर दूर चला गया है। शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा से, अब तो मैं केवल कांपती हुई धनुष की डोरी के समान रह गई हूँ। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बहावों के छलाओं में कसी हुई।
मेरे जीवन में जो कुछ व्यतीत हो चुका है, मैं उसी की यादों में बसी हुई हूँ। आज भी मैं कृष्ण की भुजाओं के धोखे में कसी हुई हूँ। अर्थात अब भी उसी आलिंगन की अनुभूति की कल्पना करती हूँ, कृष्ण से मिलन की कल्पना करती हूँ और समझती हूँ कि कृष्ण ने मुझे भाव में कसा हुआ है। मेरी स्थिति एकदम विचित्र हो गई है, क्योंकि मैं यादों के घेरे से बाहर ही नहीं निकल पाती। जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाथ हो निकाले नागपाशों से, दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण बार बार डसी हुई अब सिर्फ मैं हूँ। यह तन है और संशय है, बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पातर की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। रूखी अलकों मतलब सूखे बाल। तो राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि एक समय था जब मैंने रूखी और कसी हुई अलकों के बंधन से समय की गति को भी बांध लिया था। अर्थात समय मेरे अलग पास में बंध चुका था, परंतु अब मेरी ये अलकें मेरे लिए सांप की जकड़न बन चुकी हैं। अब ये मुझे दिन प्रतिदिन सांप की, जैसे सांप डसता है तो ये इसी तरह से मुझे दिन प्रतिदिन बार बार डसती रहती हैं। भाव यह है कि वे सब उपकरण जो संयोग काल में प्रेमानुभूति में सहायक थे, वो अब सभी मेरे शत्रु बन गए। बुझी हुई राख, अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और संशय, और अब मेरे अलावा मतलब मैं राधा नहीं हूँ, अब तो मैं सिर्फ मेरा शरीर है और मेरे पास शंका है। बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पातर की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। और मेरा शरीर बुझी हुई राख में छिपी हुई चिंगारी के समान है। हो सकता है कि कृष्ण के लौटने से यह चिंगारी फिर से भड़क उठे। अब मैं उस बर्तन में बची हुई अंतिम बूंद के समान हूँ, रीते हुए पातर की आखिरी बूंद सा। उस बर्तन में बची हुई अंतिम बूंद के समान हूँ, जिसमें से सारी मदिरा निकाल ली गई है। अब मेरा यह शरीर गोरा शरीर नहीं रह गया है, जो कभी कृष्ण के आलिंगन में कसा रहता था। अब तो सब कुछ बदल गया है। तो कविता का इस अंतिम पद में राधा की वीर व्यथा बड़ी तीव्र हो गई है। अब उसके पास मात्र शरीर है, संशय है और कुछ भी नहीं है। तो संपूर्ण पद्य में उपमा अलंकार है, शब्द चयन सर्वथा उचित और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, माधुर्य गुण है और विप्रलभ श्रृंगार है, जो कि श्रृंगार रस का एक भाग होता है, और जो कि वियोग श्रृंगार, जिसका अर्थ होता है वियोग श्रृंगार, जो कि नायक या नायिका आपस में जब बिछुड़ जाते हैं तो वो वहाँ पर विप्रलभ श्रृंगार होता है। धन्यवाद।